हालेलुया। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी में, जो आज मैं इस बठिंडे शहर में और भुच्चो मंडी के बिल्कुल इस जगह पे आज आपके लिए जो परमेश्वर का वचन दे रहा हूँ। और आज परमेश्वर का वचन है कि हम यरूशलेम से बाहर ना जाएं। प्रभु यीशु मसीह जिस समय चेलों से जब बादलों ने उन्हें ऊपर उठाया, तो हम ये वचन जान सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ये बातें कही थी। और यही हमारा आदेश है जो सबसे अहम है कि हम उसके यरूशलेम से बाहर ना जाएं। और यरूशलेम जो हमारी परमेश्वर से वफादारी और हमारा जीवन है, और इसी जीवन में आज के दिन के लिए ये वचन जो हमें दिखाता है, एक ही रास्ता है जो हम उसके चर्च से, जो हमें परमेश्वर ने जाते हुए जहाँ छोड़ा था और वापस आए, तो वो हमें वहीं पर ही पाए। हालेलुया। और हमें ये जीवन और जो बातें प्रभु ने अपने चुने को, जो उसके चेले हैं, हम सब उसके चेले हैं, हम उसके शिष्य हैं। और शिष्य हमेशा गुरु के अंडर में ही होना चाहिए, उसी के अधीन ही। और ये सब बातें परमेश्वर को भी भाती है। आज जो वफादारी सचमुच जो ख़त्म होती जा रही है, और लोग चार बातों से सीखकर और बहुत कुछ सीखने की तमन्ना रखते, सीखने से कुछ नहीं है, ज्ञान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की गवाही करें। और गवाही है कि हम उसका प्रचार करें, उसकी बातों को जहाँ भी हो सकता है हम उसे फैलाएं। और ये परमेश्वर की महिमा है, यही जीवन है जो परमेश्वर हमें इस राह से और सच्चाई से अपनी आत्मा के साथ, जो उसके राह पर चलने वाले और उस पे बने रहने, परमेश्वर भी हमारी मदद करता है आत्मा के साथ। परमेश्वर जो कि आत्मा है, और उसी की आत्मा ही आज सबको ये आदेश देता है कि हम जो उसके हैकल में, उसके चर्च में, और उसके लोग जहाँ आज परमेश्वर इस धरती पे नहीं, पर उसके दास जो इस धरती पर उन लोगों को दिए, आज
कहना तो नहीं चाहता, पर दासों की कमियों को देखा जाता है। मानता हूँ हो सकती है, और ये शायद हमें भी है, पर हमें इन बातों से नहीं, हमें उसके वचन में और उसके वचन के पीछे ही चलना चाहिए। सच कहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह इस राह को बता रहे थे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ थे। मैं ये वचन पढ़ देता हूँ। जब वो चेलों के साथ थे, तो वो इन बातों को जाहिर कर रहे थे। 14 की पहली आयत यूहन्ना में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब से पढ़ते हैं कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पर अगर जो पिता परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो वो हम उसके पुत्र को भी ये जगह देनी चाहिए, क्योंकि उसी ने ही अपने जीवन का रास्ता हमें दिखाया है। सच कहता हूँ, आज इस वचन के साथ मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए ये प्रार्थना है, अपनी आँखों को बंद करें और इस वचन को अपने अंदर मनन करें, लागू करें। तो ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा काम है जो हमारे सबके लिए है। पर अपने चर्च को और अपने दास को कभी भी बुरा मत करो। मैं फिर कहता हूँ, वफ़ादार बनो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता का वफ़ादार था। वो कभी भी बिना मर्जी के और अपने मन मर्जी के कोई काम नहीं करता था। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लिया, जिसने उसे भेजा है तो वो उस पर भरोसा भी करेगा, उसकी इज़्ज़त भी करेगा। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हैं, तो हमें उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए और अपने भवन से भी प्यार करना चाहिए। भले ही जो हमने उस चर्च की पनाह उस वक्त ली थी, जैसे मरियम अपनी पाप की अवस्था में, कैसे व्यभिचार, मरियम जो पापी स्त्री थी, वो इतर की शीशी के साथ जो कि प्रभु के पास आई और अपने सब पापों को, गुनाहों को से तौबा की और सारे रीति के साथ अपने इस इंसानी बदन को भी शुद्ध किया। फिर ही वो दूसरी बार उसके चरणों में बैठी थी। पहली बार भी चरणों में बैठी थी। आप पढ़ के देखें, इस वचन के साथ जो खोजने वाले हैं वो जानते हैं कि मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठी थी, और उस वक्त भी बैठी थी जब वो पाप की अवस्था में थी, और उस वक्त भी बैठी थी जब वो परमेश्वर के वचन को
पा रही थी। हमें भी इस रीति के साथ हमें सीखना चाहिए। और परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब तैयार किया और तैयार करने के बाद उन्हें ये तसल्ली दी और ये सब बातें बताया और ये भी बताया कि उसके पिता के घर में रहने को बहुत से स्थान है। एक स्थान वो है जहाँ हमें मरण हार होके पहुँचना है और दूसरा स्थान यहाँ है जहाँ हम पृथ्वी के इस जहान में बसे और इस जहान में भी प्रभु यीशु मसीह ने वो स्थान दिखाया है जहाँ उन्होंने अपने चेलों को जाते हुए छोड़ा था। हालेलुया। आप मेरा ये टॉपिक ना भूलें कि हम कहाँ हैं, परमेश्वर के उस स्थान पर। हमारा स्थान जो हमारे इस बदन के साथ भी है, जो हमें इसे पूरे स्वभाव को और सच्चाई से पवित्र रखना है। जो इन बातों को मानते हैं या नहीं मानते तो वो अपने जीवन से फिर से और पूरी रीति के साथ अपने जीवन को बदलें और तौबा करें। तो सचमुच हम आज जो इस स्थान से कुछ सीख रहे हैं तो वो आज उस जीवित स्थान को खोजे जहाँ उनके दास उनके जीने के इस ढंग को सिखाते हैं या सिखाते नहीं हैं या सुनते नहीं हैं। कहीं ना कहीं तो ये बातें हमको हरास करती हैं। सच कहता हूँ, गलती एक तरफ से नहीं पर हमें दोनों तरफ से ही इन बातों को भुगतना है। पर हम शैतान को, जो इस भ्रम को, ये दुनिया का जाल एक भ्रम की तरह है, जो जिस तरह उसने हवा को बहकाया तो आज वो विश्वासियों को भी क्या कर रहा है, बहका रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता के घर में रहने के स्थान बहुत से हैं, जो अगर ना होते तो वो तुमसे कह देता। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और यदि जाकर तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर मैं हूँ और वहाँ तुम भी रहो। क्या खूबसूरत वचन है। सचमुच ये आशीष वाला वचन है। जो इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं वो पूरी रीति के साथ इस मसा को और उसके बल को, उसकी बहुत सी आशीषों को पाएंगे। सच कहता हूँ, वो गवाही होगी जब ये वचन उनके अंदर पूरी तरह बस जाएगा। हालेलुया। और मैं जा रहा हूँ, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। हालेलुया। आज इस वचन को हमने ठान लेना है कि हम अपनी ईमानदारी को सदा बरकरार रखें। हालेलुया। बरकरार रखना है परमेश्वर के जो उस प्यार को भी, जो परमेश्वर ने हमें ये बातें दी है, तो हम उसे शैतान जो हमारे इस वचन को हमारे हृदय से चुरा ना ले। तो ये वचन आपके लिए बहुत ही
कारागर और निपुण बनने में भी बहुत ही सार्थक साबित होगा। आप प्रार्थना करते रहें, भले ही आपका परिवार या आपके आसपास के लोग कुछ भी कहें, मगर हम अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, जो परमेश्वर ने हमें ये बातें दी है, तो हमें ये कभी भूलना नहीं है, ना कि छोड़ना है, और सदा ही इन बातों को दूसरों को भी पहुंचाना चाहिए। हालेलुया। इस वचन से आपको बहुत सारी आशीषें मिले। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।